वेलकम स्टूडेंट्स। आज 12 जनवरी एक बड़ा दिन है। शायद बहुत लोगों को मालूम भी ना होगा। नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। और मैं बोल सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत क्लोजली उनको फॉलो करता हूँ। और आज जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूँ उसमें उनकी सोच, उनके विचार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे लिए तो आज का दिन मतलब एक क्या कहेंगे, बहुत बड़ा दिन मानता हूँ मैं। और एक और यह है कि आज पूरे 1 साल हो रहे हैं मेरे मम्मी की डेथ को। तो बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद और मम्मी जिसके कारण मैं आज खड़ा हूँ, तो एक काफ़ी इमोशनल डे भी है। आज आने का रीज़न ये था कि आज नेशनल यूथ डे है, तो मैं कुछ ये डिसाइडेड था कि कोई टॉपिक पर डिस्कस करना ही है, लेकिन टॉपिक कुछ और सोचा था मैंने। बट जो पिछला वीडियो था स्मार्टफोन को से रिलेटेड, और उससे लेकर मुझे पेरेंट्स के भी फ़ोन आए कि सर आप स्मार्टफोन पर और एक वीडियो बनाओ। ये एक मतलब डिसीज़ हो चुकी है, देखा जाए तो डिसीज़ हो चुकी है। सही है, डिसीज़ हो चुकी है। और तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जो मैं टॉपिक डिसाइड किया था आज के लिए वो कभी और ले लेंगे, और ये स्मार्टफोन से रिलेटेड इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ तरीके मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि वो तरीके जो है फॉलो करना चाहिए, और क्या तरीके फॉलो करना चाहिए स्मार्टफोन एंड बेसिकली सोशल मीडिया की जो हैबिट्स है उसको हटाने के लिए। तो देखो यार, ये तो सही बात है, ये हर कोई जानता है कि कुछ गलत हो रहा है। जो हम हमारा यूसेज इतना जो बढ़ा रहे हैं, स्क्रीन टाइम एंड ऑल दैट, तो हमको किसी न किसी तरह से इसे कम करना है, कम करना है। अब ये तरीके क्या है, ठीक है। अगर पिछले वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमको अच्छे लगती है, ठीक है। हम सोशल मीडिया को प्लेजर, एज ए प्लेजर ट्रीट करते हैं, और हमारा डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। जैसे ऐसा कुछ आता है, नोटिफिकेशन आती है एक्सेट्रा, अरे वो इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड किया है और अब लोग लाइक कर रहे हैं, लोगों की कमेंट क्या है, ठीक है। मतलब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो लोगों के सामने, और वो बोल रहे हैं हम तरस रहे हैं बेसिकली। वो है ना, वो ड्रग एडिक्ट जो रहता है, कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, ड्रग एडिक्ट या ड्रिंक एडिक्ट जो रहता है, उसको अगर नहीं मिलता है तो कैसा तड़पड़ तड़पड़ करता है, मतलब वो तड़पता है वो, ठीक है। वैसे हम तड़प के, यार मेरे पोस्ट को क्या लाइक है, क्या कमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हमने अपनी जिंदगी उधर डाल दी है, मतलब उनके भरोसे छोड़ दी है, दूसरों पे डिपेंडेंसी डाल दी है। मतलब हमारी खुशी, हमारा गम, जो भी हम फील कर रहे हैं उसके लिए हमने किसी और को खड़ा कर दिया कि भैया वो जैसा रिस्पॉन्स देगा वैसा हम अकॉर्डिंगली हो गए। मैं सोचता हूँ कि हमको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। आज हम तरस रहे हैं एक लाइक को, एक कमेंट को, कि कोई हमें अच्छा कमेंट दे दे या ऐसा कुछ। उसकी जगह ऐसा कुछ सोचो कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करें, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करें ताकि आज से आने वाले फ्यूचर में लोग हमें सेल्फी लेने की जरूरत न पड़े, लोग हमारे फोटो लें, ठीक है। और हमें तरसने की जगह हमको अननेसेसरी कुछ ऐसे फोटोज डाल देते हैं कि लोग लाइक करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे लोग फोटोज ले, मतलब इस तरह से कि हम कि हम ऐसे सेलिब्रिटी ट्रीट, और सेलिब्रिटी मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं, कि ऐसे कुछ सेलिब्रिटी जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद, ठीक है। वो बोलते हैं कि शिकागो के भाषण से जब सर आए थे इंडिया, तो पूरे इंडिया में इतने लोग उनसे मिलने पहुंचे, जहाँ जाते वहाँ भीड़ भीड़ भीड़, मतलब इतना उनका लेवल बढ़ गया था। वो इंसान मतलब वो अलग है, ठीक है। क्या उस समय फेसबुक था, व्हाट्सएप था या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ थी, कोई भी चीज़ नहीं थी। और मैं तो उनसे जो सबसे ज़्यादा सीख है वो मुझे यही लगती है कि उन्होंने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, और जो उनका ज्ञान ध्यानाकर्षण था, मतलब वो ऐसा था, ऐसा बोलते हैं कि पूरी एनसाइक्लोपीडिया एक एक दिन में उनकी 7 घंटे में एक एक बुक उनकी खत्म हो जाती थी, और पूरी ग्रास, मतलब इतना ज़्यादा फोकस था, इतना ज़्यादा फोकस था। बचपन से उनकी जो माता जी थी वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थी, रिलीजियस थी, तो वो उसका उनको एक एडवांटेज मिला। और जो पापा थे वो जो है मतलब वो एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, तो
घर में एजुकेशन का एक माहौल ही था, तो बचपन से उनको इस चीज़ का एक माहौल मिल गया और वो इतना ज़्यादा फोकस होते थे किसी चीज़ में और इतना नॉलेज गेन किया, इतना नॉलेज गेन किया उन्होंने कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि आप कॉन्सेंट्रेट करें किसी एक चीज़ के ऊपर। मतलब ये जोक नहीं है, बोलना कितना ईजी है, 7 घंटे में एक बुक पूरी हो जाती थी उनकी, हम पढ़ नहीं पाते यार। अगर वो काउंटिंग करें ना, काउंटिंग मतलब एक बुक में एक पेज में इतने वर्ड्स रह गए तो ये वर्ड्स हमको कितने सेकंड में पढ़ना है वगैरह वगैरह, तो उनकी काउंटिंग आती है कि वो 8-10 सेकंड में एक पेज पढ़ लेते थे, पता नहीं वो इंसान क्या था। ये फैक्ट है, फैक्ट, ठीक है। और इसीलिए उनको वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज किया गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। यूट्यूब पे उनके शिकागो की जो स्पीच है स्वामी विवेकानंद की वो अवेलेबल है, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उनको, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बनना है तो ऐसा कुछ बनो कि आपको आपके सेल्फी लेके पोस्ट करने की जरूरत ना पड़े, आपको लोग सामने से रिकॉग्नाइज करें आपके कर्तृत्व, आपके काम को देखकर। वो एक रॉबिन शर्मा नाम के ऑथर है, तो उनका एक कोटेशन है, मैं उनकी काफ़ी बुक पढ़ चुका हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। तो एक कोटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, शायद कोई वीडियो में बताया भी होगा, मैंने रिपीट करना चाहूँगा कि जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है, हम रोते हैं और वर्ल्ड रिजॉइस करता है, खुशी होती है सबको, घर में कोई पैदा हुआ तो, ठीक है, मम्मी पापा और रिलेटिव एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी इस तरह से जियो कि जिस दिन आप मरो तो आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया। और जब आप मरो तो जो लोग उस समय रिजॉइस हो रहे थे आज वो रोए कि भाई नहीं, एक भली आत्मा जो है वो हमको छोड़ के गई है। देखो 4 फैमिली के लोग रोते ही है हमेशा, ठीक है, वो 10 दिन रोते, 15 दिन रोते, भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने कर्म, अपने कर्तृत्व ऐसे रखो कि लोग सालों साल जिंदगी याद रखें, ठीक है। हम स्वामी विवेकानंद को आज याद करते हैं और ये यार कुछ तो हम सही जगह पर है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सही जगह पर। मुझे इतनी खुशी हुई, शायद बहुत सारे लोगों ने ओवरलुक किया होगा इस चीज़ को। पिछले हफ्ते हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया काम किया, वो थोड़ा सा गोल पोस्ट चेंज कर दिया। 14 नवंबर को बोला जाता है चिल्ड्रंस डे, वो वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया। बहुत साइलेंट सी न्यूज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 26 दिसंबर का महत्व हमको अब समझ में आएगा, ठीक है। उस पर ये वीडियो नहीं है। 26 दिसंबर का गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे थे उनका उस दिन असैसिनेशन टाइप से हुआ था, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ, लोगों को मालूम पड़ेगा यार कि हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हम वो पागल हो पड़े हैं वो अंग्रेजों के पीछे और उन लोगों के पीछे। स्वामी विवेकानंद ने उनको बस पूरा अध्यात्म सिखा दिया था, अपनी जगह पर लेकर आए थे। अब हो क्या रहा है, हमारा टॉपिक जो उसके ऊपर आते हैं, तो हम इतने पागल हो गए इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके पीछे सोशल साइट्स के ऊपर कि हम हमारे अस्तित्व को ही भूल रहे हैं। हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी डेली रूटीन क्या है। हम सुबह उठते हैं, हाथ में मोबाइल, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अलार्म लगाया। क्यों लगाया अलार्म मोबाइल में? मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि वो मोबाइल की जो रेज है वो अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। आप अपने मोबाइल को एक आपके वार्डरोब में रख दीजिए रात को सोते समय, या कहीं और रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मैं रात को फ़ोन भी नहीं उठाता हूँ किसी के, ठीक है, चाहे लोगों को बुरा लगे यार, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी है, हमें जीना है। तो आप उस मोबाइल को वहाँ रख दीजिए और वापस से वह अलार्म वॉच पर आ जाइए, क्योंकि अलार्म वॉच से आप उठोगे। यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही आपने मोबाइल का अलार्म बंद किया और 10 नोटिफिकेशन दिख गए, क्योंकि रात को आपने कुछ अपलोड किया था, तो नोटिफिकेशन दिख गए, तो आंखों में पहले ही वो ब्लू रेज आ रही है उसकी, ठीक है। और वो क्या करती है ब्लू रेज, मैंने बताया था कि आपके जो एक हार्मोन रहता है, वो हार्मोन को कम कर देती है। मेलाटोनिन करके एक हार्मोन रहता है, उसको कम कर देती है। उसके कारण आपके मेमोरी, ठीक है, स्ट्रेस, मेमोरी कम होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, ये सब चीज़ों को सपोर्ट करता है वो, ठीक है। तो आप शुरुआत ही अपने दिन की खराब कर रहे हो, अपने दिन की शुरुआत ही खराब कर रहे हो। फिर वो बाथरूम जा रहे हो, टॉयलेट या फिर नहाने जा रहे हो, जो भी चीज़ें सब जगह ही। मेरा ये कहना है उसका एक सिंपल सा आप सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन ये है, एक तो पहले अलार्म वॉच ले लो, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें आदत है, ऐसा बोलते हैं कि जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें से 95% लोग रात को सोने के पहले अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं, 95% लोग। तो अपना जो बेड है ना, बेड पे बाजू में कोई भी एक बुक रख लो, और मेरे जैसा व्यक्ति रहा तो मैं भगवत गीता रख दूँ,
ठीक है, वो रख दो और नहीं कुछ तो एक पेज दो पेज पढ़ो रोज, एक पेज दो पेज पढ़ो इन स्पाइट ऑफ आपका मोबाइल। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। मोबाइल आप रात को यूज़ करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, एक एक दो दो बजे तक नींद नहीं आती, सुबह फिर लेट उठते हो, लेट उठने के बाद भी थकावट रहती है, पूरा दिन खराब। वो एक सर्वे में बोलते हैं कि करीब करीब हम लोग, जो एक सर्वे हुआ है, एक तो पहली बात इंडिया के बारे में शॉकिंग न्यूज़ बता देता हूँ मैं कि टोटल वर्ल्ड का जितना यूट्यूब यूज़र है उसका मैक्सिमम यूज़र इंडिया में है, उसके मैक्सिमम यूज़र इंडिया में यूट्यूब के सब्सक्राइबर वगैरह जो भी बोलोगे, इट्स 40 करोड़ प्लस, 400 मिलियन प्लस, इट्स वेरी हाई। वो भी यूट्यूब वाला सोच रहा होगा क्या। फेसबुक के मैक्सिमम यूज़र इंडिया में है, इंस्टा के मैक्सिमम यूज़र इंडिया में है, तो हम पागल हैं। इसका सीधा मतलब हम पागल हैं। और वो इसी चक्कर में हमारा एक बड़ा मार्केट होने के कारण वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करे जा रहे हैं और हम उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो मैंने लास्ट टाइम समय भी बताया था, पूरा एल्गोरिदम रहता है। मुझे पहली पोस्ट जो फेसबुक व्हाट्सएप पर आएगी, या सॉरी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक या इंस्टा पर आएगी या कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट पर आएगी, वो थोड़ी सी बोरिंग रहेगी, मैं उसको स्क्रॉल करूँगा, फिर दूसरी और बोरिंग रहेगी, फिर तीसरी थोड़ी सी अच्छी लगेगी, फिर चौथी और थोड़ी सी अच्छी लगेगी, पाँचवीं छठवीं बोरिंग लगेगी। मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा, मैं उनका जो पिंक टाइम है वो बढ़ाते जा रहा हूँ, वो कमा रहा है। अरे इट्स अ ब्लडी बिजनेस, it's a bloody business, let me tell you very clearly, it's a bloody business, and they know the algorithm how to catch the people, especially the Indian idiot people. idiot शब्द कड़वा है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि हम सही में पागल हैं। हम हमारे इतिहास को नहीं समझते। हमारा इतिहास क्या है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी 26 दिसंबर का। ठीक है, हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास ऐसा है कि वो कहते हैं, अभी कहीं तो भी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि अंग्रेज एक जनरल जो था वो बोले कि अगर बोले शिवाजी हमारे पैदा होते तो हम वर्ल्ड को रूल कर लेते थे, हम पूरे वर्ल्ड को रूल कर लेते थे। शिवाजी हमारे यहाँ पैदा हो गए, हमने क्या सीखा शिवाजी से? महाराणा प्रताप से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। हम जस्टिन बीमर से सीखना चाहते हैं, हम पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं ये फेसबुक व्हाट्सएप पर। ठीक है, अरे उन्होंने पूरा हमारा एल्गोरिथम कैच करके रखा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप मैंने ऑन किया, ठीक है, और मुझे वहाँ पे TYPING लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, कोई सपोज ग्रुप नहीं, पर्सनल मैसेज है, TYPING लिखा हुआ रहता है। मैं पागल हो जाता हूँ, है ना, अरे कौन क्या लिख रहा। वो सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे कोई रिलेशनशिप है, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अरे मेरा कल उससे झगड़ा हुआ था, वो क्या लिख रहा अभी, वो क्या लिख रहा। उसने क्या किया, TYPING हमको दिख रहा, वो होता है देखो 2 मिनट बाद रुक गया वो। ठीक है, वो 2 मिनट बाद रुक गया, लेकिन उधर वो लड़की अपने घर के अंदर, उसकी माँ उसको क्या क्या बोल रही होगी, ये कर वो कर, या कुछ बोल रही होगी, उसका ध्यान कहाँ 10 मिनट तक के 20 मिनट तक, अरे वो क्या लिख रहा होगा, मेरा कल उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो क्या लिख रहा होगा, पागल। तो ये TYPING क्या है? ये है डोपामिन का लेवल बढ़ाने की चीज, और ये लोग अच्छे से पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। मार्क जगरबर्ग दिन भर यूज या फेसबुक पर क्या करता है, वो फेसबुक पर ये करता है कि कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं मेरे वेबसाइट पर, मेरे ऐप पर, ताकि मुझे कमाई हो। उसका और कोई मुद्दा नहीं है, बहुत क्लियर है उसका गोल। और हम जो है, हमारा तो रेडीमेड मार्केट है जी, हमारा इंडिया तो रेडीमेड मार्केट है। मतलब मैं तो अपने स्टूडेंट को कितनी बार बोलता हूँ कि हमारे यहाँ तो सही में ऐसा पागल बना के रखा है जिसकी आदमी। वो एक वही अंग्रेज जनरल था, वो भले आदमी ने बोला कि जब सबसे पहली बार हम लोगों ने एक वार जीती थी बोले इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, तो हम लोग आए थे, बोले हम लोग 200 लोग थे बोले वहाँ पे, और चारों ओर इंडिया के जो गांव के लोग हैं ना, मूवी वगैरह में देखा होगा, वो लोग करीब 10,000 के आसपास थे बोले। तो हम 200 लोग थे, 10,000 थे। हमने बोला कि हमने इनको हराया, हमने जीता, इंडिया वालों को ही हराया बोले हमने, ठीक है। तो वो लोग क्लैप कर रहे थे, दे वर क्लैपिंग। बोले अगर उसी समय वो 10,000 के 10,000 लोग हमारे ऊपर भिड़ जाते तो हम इंडिया में आ ही नहीं सकते थे। बहुत सिंपल सी और बहुत करेक्ट बात बोली, ठीक है। तो क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ हमारी ये है कि हम दूसरों को फॉलो करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, दूसरों के घर में पोक करने की हमारी आदत है। अरे वो क्या कर रहा, वो क्या कपड़े पहन रहा, वो क्या कपड़े पहन रही, फिर ऐसा है वैसा, उसको इतने, अरे क्या करना है वो लाइक कर,
क्या मिलने वाला है वो लाइक से? कुछ नहीं। तो अब हमने जो ये देख लिया कि उससे हमारा डोपामिन लेवल बढ़ता है, और डोपामिन लेवल बढ़ता है तो हमें प्लेजर मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारा नुकसान क्या है वो हमने देखा नहीं। मेरा क्या कहना है, आप अल्टरनेटिव सोचो। आप निगेटिव चीज़ों में अपने आप को एंगेज कर रहे हो, उसकी जगह पॉजिटिव चीज़ में एंगेज करो, ठीक है। अब पॉजिटिव चीज़ कैसी, कौन सी पॉजिटिव चीज़ में हमने अपने आप को एंगेज करना चाहिए? तो पॉजिटिव चीज़ मतलब आप यूट्यूब भी देख रहे हो, ठीक है देखो, लेकिन आप जो चीज़ देख रहे हो कंटेंट इज नॉट गुड, दे आर ऑल एब्सकॉन्डिंग काइंड ऑफ कंटेंट, ठीक है। फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कुछ ऐसे कंटेंट ढूंढ लो जो सही में आपको कुछ मजबूत बना सके, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाए। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक तो कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेता हूँ, ठीक है। मतलब वो इतनी शक्ति हमें देने देता है, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंठस्थ है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। उसके बाद मैंने शायद पहले भी कभी बताया था कि मैं चाणक्य सीरीज के जो वीडियोस है जिसके अंदर शास्त्र का ज्ञान देते हैं, ठीक है, वो सुनता हूँ, क्योंकि उससे कैसा होता है कि एक एनर्जी आती है और ये भी हो सकता है, हमको तो मालूम ही नहीं। उससे क्या है कि आपको पहले थोड़ा कम इंटरेस्ट आएगा, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, वो आप सुनोगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी भी आदत डालो, एडिक्शन, किसी भी टाइप का एडिक्शन, चाहे वो ड्रिंक का हो, किसी का भी हो, ठीक है। ये तो क्या, वो देखो स्मोकिंग करता है ना कोई, उसके फेफड़े खराब होते हैं, ठीक है। ये स्मार्टफोन तो पूरे शरीर को खराब कर रहा है, पूरे शरीर को खराब कर रहा है, ठीक है। वो भी पिछले वीडियो में बोला था, लोग ऐसे देखते हैं स्मार्टफोन ऐसे, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है, यहाँ की प्रॉब्लम बढ़े जा रही है। अभी अमेरिका में कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज ये शोल्डर के जो नेक के प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ रहे हैं, और इंडिया में भी है, ठीक है। हम उसके ऊपर गौर ही नहीं करते कि किसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। आइस के तो हो ही रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ ही रहा है, डिप्रेशन में जा ही रहा है, इतने नुकसान है यार, फायदा कुछ नहीं है। एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट इसका कोई फायदा नहीं है। क्या इसके पहले कोई IIT JEE क्रैक नहीं कर पाया बिना स्मार्टफोन के? क्या इसके पहले कोई नीट क्रैक नहीं कर पाया? अरे भाई, वो एम्स के अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके समय यूट्यूब नहीं था, और वो बहुत सॉलिड है, आज की जनरेशन के कंपेरिजन में बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है उनका नॉलेज बेस, ठीक है। तो और क्या तरीका है अल्टरनेटिव, पॉजिटिव अल्टरनेटिव? मेरे लिए तो पॉजिटिव अल्टरनेटिव है आध्यात्म। आध्यात्म मतलब जितना भगवान का नाम लेंगे उतना हमको अंदर से, हम यार जैसे भगवान का नाम लोगे ना, तो अंदर से जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सही में बढ़ता है। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड की बात कर रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ। देखो, हर एक के लाइफ में इप्स एंड बट्स होते हैं, तो मेरे भी लाइफ में जब आए थे, मैं जब पूरी तरह से टूट गया था, ठीक है, तब मैंने ये आध्यात्म का जब सहारा लिया, और टूटने के बाद ही सहारा लेते हैं। अब लाइफ हो इजी गोइंग चल रही है तो हमको किसी की याद नहीं, हमको तो वो फ्रेंड, वो ब्रो, ये वो सब यही चलते रहता है हमारे जिंदगी में, ठीक है। लेकिन टूटना बहुत जरूरी है। तो जब टूटे तब पता चला कि अगर इसका सहारा लिया आध्यात्म का, तो इससे बढ़ के कोई नहीं है, इससे बढ़ के कोई नहीं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जिसका हमें फ़ायदा भी हो और हम ग्रो भी करें, ठीक है। फ़ायदा ये है कि हम निगेटिव चीज़ों से हट गए और ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें और क्या करना चाहिए? हमें ऐसे ऐसे एवेन्यूज ढूंढने चाहिए जिसके कारण हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, ठीक है। तो एक बढ़िया तरीका है कि अपने घर में एक नो फोन जोन क्रिएट कर लो, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, आपका ड्रेसिंग टेबल हो, या जिस पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। उससे क्या होगा कि इस समय, इस पर्टिकुलर समय मैं जब यहाँ पर रहता हूँ तो मैं फ़ोन का यूज़ नहीं करूँगा, करूँगी, ठीक है, डिसाइडेड है। देखो, आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अब एक और तरीका, उससे क्या होगा, जैसे अगर आपने वहाँ पे नहीं करेंगे यूज़, तो आपको पहले लगेगा यार यहाँ पे तो मैं पहले 2 घंटे बैठता था, लेकिन आज फ़ोन नहीं रखना, 1 ही घंटे बैठता हूँ, ठीक है। 1 घंटा और चलेगा, शुरुआत तो हुई कुछ, ठीक है। 1 घंटे तो आप फ़ोन के बिना रहेगा, आज तो 10 मिनट नहीं रह सकते हो। कुछ ऐप्स, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी कुछ ऐप बताए थे, उसका यूज़ करो, पता चलेगा आपने अनलॉक कितनी बार किया। मुझे आज का ही मैसेज है, कल मैंने परसों के कंपैरिजन में 40% लेस यूज़ किया था मोबाइल, तो इट्स हेल्दी फॉर मी। अरे मैंने 40% लेस यूज़ किया, यूसेज मेरा मोबाइल का, ठीक है। मेरा अनलॉक टाइमिंग क्या था, मैंने 37 टाइम्स अनलॉक किया फ़ोन, ठीक है, 37 टाइम्स। तो मैं आज टारगेट करूंगा यार 37 है, मैं और कम करूँ थोड़ा सा। तो ये क्या है, हमारा विद इन अस, हमारे अंदर ही हमारा कंपटीशन हो रहा है कल से आज का,
किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब सर कोई बोलता है लेकिन सबको मालूम है, देखते हैं हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी अच्छा नहीं लगता 6 घंटे का यूसेज हो रहा है मोबाइल का, और ऑन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, योर स्टडी। अरे हमारे समय में जब जब स्टूडेंट थे तो हमारे समय में मोबाइल भी नहीं रहता था और स्मार्टफोन तो था ही नहीं, तो हमारे को कम से कम हमारे रिश्तेदार, घर, फ्रेंड्स, कम से कम 50 से 60 नंबर लर्न थे, याद थे, 50 से 60, और वो भी कौन से एसटीडी कोड वाले नंबर, ठीक है ना, जो हमारे फिक्स लाइन रहती है, ठीक है। आज किसी को किसी का नंबर याद नहीं, हमारी मेमोरी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, हमने भूलना चालू कर दिया। हमने कभी कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन दिमाग में वो मोबाइल में वो क्या मेरे को मैसेज करने वाला है और करने वाली है, मेरे को कितने लाइक मिले, बस हमारा ध्यान वहाँ पर। हम गुलाम बन गए, गुलाम। वो अंग्रेजों की गुलाम से ज़्यादा भयंकर गुलामी ये है। हमारा इतिहास देखो यार, हमारा इतिहास देखो। और सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ये व्हाट्सएप का TYPING लिखा रहता, हम पागल हो जाते, ये फैक्ट है, ठीक है। कभी सोचा ये उन्होंने क्यों किया ऐसा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एल्गोरिथम ऐसा बना, उन्होंने हमारा को अच्छे से पकड़ लिया, इतने डीपली पकड़ लिया यार। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप फोन पे बात करते हो किसी से और फेसबुक ओपन करते हो, आपको वैसे ही रिलेटेड आ जाते हैं सब पोस्ट, वैसे ही रिलेटेड पोस्ट आ जाते हैं। मतलब उन्होंने अपनी पर्सनल बातें भी कैच कर ली। इंस्टा क्या है, वही एक एवेन्यू है और कुछ नहीं। कितना बड़ा पागलपन है, मतलब हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। हम हमारे द्वारा नहीं चलाए जा रहे, हम उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्लीज हाथ जोड़ के विनती, आज 12 जनवरी नेशनल यूथ डे है, अपने से एक प्रण करो कि मैं रोज कम करो, ग्रेजुअली कम करो। आई एम नॉट सेइंग ड्रास्टिकली, एटलीस्ट डू ग्रेजुअली, एंड देन रीच टू अ लेवल where you yourself feel satisfactory. That quotation which I told, that if people, when I born, people rejoice, I was crying, but when I go to death, at that time I should rejoice and the people should cry. अपनी जिंदगी ऐसी जियो, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद की बात करते हो, इतने ज़्यादा डीप थॉट रहता था उनका। एक बार की बात है, वो कुछ पढ़ रहे थे अपने घर के सामने बैठ के, और वहाँ से एक बारात निकली। बारात में वो बाजाना वाजना उस समय भी बजाते थे यार, ऐसा तो नहीं कि नहीं बजाते थे, शादी थी, ठीक है। तो वो शादी बारात थी, और आप सोच सकते हो कि हम कितने जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमको छोटी सी आवाज़ आई तो पता चल जाता है, यार वो मेरा फोकस नहीं रख पा रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है, मम्मी आवाज़ कर रही है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, एक्सेट्रा, ठीक है। वो इतना बड़ा, ये ऐसे कोई बहुत बड़ी हवेली तो नहीं थी, घर के बाहर थे बैठे वो, ठीक है। वहाँ से सामने से बारात गई, थोड़ी देर बाद कोई आया, पूछा यहाँ से कोई गई क्या, वो बोले नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे थे, तो इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे कि उनको नहीं मालूम। मुझे आज की तारीख में एक नाम ऐसा दिखता है, वो नाम है एलॉन मस्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एलॉन मस्क की मैं स्टोरी जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो बताया था कि बचपन में उनको डॉक्टर के पास लेकर गए माँ बाप। क्यों? क्योंकि उनको कान से सुनाई आता नहीं, हम कुछ बोलते हो सुनते नहीं। डॉक्टर बोले इनके कान तो ठीक है। तो तकलीफ क्या है? तो तकलीफ यह है कि ये इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उस समय वो कुछ सोच रहे हैं, और जब सोच रहे हैं तो पूरा वहीं पर है जहाँ सोच रहे हैं। ये चाहिए, इसे कहते हैं फोकस। इसलिए तो एलॉन मस्क है $230 बिलियन का नेटवर्थ, और समझ के चलो कि पिछले 4-5 साल में वहां पे पहुंचे, दिन रात एक कर दिया। क्या वो फेसबुक पर होंगे? क्या वो व्हाट्सएप चलाते हो? हाँ, क्या वो इंस्टा पे प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो? ये जो इंस्टा, ये सब चीज़ें है ना, ये सब ये बॉलीवुड की बनाई हुई है। अरे उनका बिजनेस है। हमारी ड्यूटी क्या है? आज अपनी ड्यूटी करो। अपनी ड्यूटी क्या है उसके ऊपर फोकस करो। तो सबसे पहले तो अपने घर में नो जोन एरिया क्रिएट करो, वहाँ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अपने स्क्रीन को ग्रे कर दो, ग्रे कोडेड कर दो, तो एक ऑटोमेटिकली जो एक हमारा माइंड जो रहता है वो ल्यूक्रेटिव चीज़, कलर जो रहता है वो ल्यूक्रेटिव लगता है आपको, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन आता है। तो ग्रे कर देंगे तो इच्छा नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के अटेम्प्ट करो खुद से। और मैं तो बोलता हूँ यार, कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो अपने घर में, मम्मी पापा भाई बहन, जो भी बड़ा भाई बहन है, कि उनसे हम अपना सब कुछ शेयर करेंगे कि हाँ भाई मैंने आज 6 घंटा देखा, और उसके लिए ऐप अवेलेबल है, ठीक है। वो एक हाँ पेरेंटल ऐप्स आती है, ठीक है।
पेरेंट कंट्रोल ऐप्स आती है वो इंस्टॉल कर लो, चाइल्ड ऐप भी आती है उसमें। तो किसी को चाइल्ड बना दो, दूसरे वाले भाई बहन को, मम्मी पापा को, और खुद पेरेंट बन जाओ, खुद चाइल्ड बन जाओ, उनको पेरेंट बना दो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके अंदर क्लियर आ जाएगा कि हाँ भाई यूट्यूब का इतना मैंने एक्सेस किया, पॉर्न कितना देखा, डर लगेगा ना, शर्म आएगी। मैं तो चाहते ही शर्म आए, तभी तो कम होगा ना। अभी तो हम झूठ बोल के निकल गए, किसी को नहीं बता रहे, भगवान को सब दिख रहा है, इसलिए भगवान बोल रहा वाह बेटा ठीक है तू ये कर रहा है, तेरी जिंदगी का सत्यानाश हो, सत्यानाश हो। सही बात है, क्योंकि उसने तो बहुत चांस दिया तुमको। टेक्नोलॉजी में जब डेवलपमेंट किया तो ऐसे भी आप देख के रखिए यार, खुद को शर्म आवे। ठीक है, जिस दिन मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो उस दिन मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, वो अपलोड करना है ना ऑन दैट थिंग। ठीक है, तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जिस दिन नहीं रहता है वीडियो तो उस दिन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिन आप होता है तो मुझे फील होता है मैंने आज ज़्यादा यूज़ कर लिया, मुझे कम करना चाहिए। ठीक है, मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 2 नंबर है। ठीक है, जब मेरे पास 2 नंबर है तो उसमें से एक नंबर पे मैंने डेटा नहीं डलवाया, एक नंबर पर डेटा नहीं डलवाया, दूसरा जो नंबर है उस पर डेटा जो डलवाया वो स्लो स्पीड का डलवाता हूँ, वो मैं स्लो स्पीड का डलवाता हूँ। ठीक है, ताकि मैं जब बाहर हूँ तो यूट्यूब नहीं देखूँ। ठीक है, इमरजेंसी कोई व्हाट्सअप मैसेज आए तो व्हाट्सअप आ जाता है उस पर। ठीक है, बाकी फेसबुक तो इंस्टा ये सब तो है ही नहीं, तो विषय ही नहीं आता। तो यूट्यूब है और व्हाट्सअप है। ठीक है, तो व्हाट्सअप का कभी कभी कोई काम पड़ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैंने उस टाइप का डेटा डलवाया। तो अब मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप नो जोन क्रिएट करो कि जहाँ पर आप नो मोबाइल जोन, वहाँ पे आप लेकर नहीं जाओगे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मोबाइल जोन क्रिएट कर दिया मेरे लिए, या वाईफाई जोन क्रिएट कर दिया। मेरा एक नीचे ऑफिस है, बस वहीं पर वाईफाई है। तो मुझे जब जरूरत पड़ेगी मोबाइल की, इंटरनेट की, तो बस मैं वहाँ जाऊँगा तब। इसका मतलब क्लियर है कि मैं जब अपने रूम में हूँ, ड्राइंग रूम में हूँ, हॉल में हूँ, किचन में हूँ, बाथरूम में हूँ, कहीं भी हूँ, वहाँ मेरा इंटरनेट ऑन नहीं है, बस हो गया। तो मैंने अपने आप, पहले मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, उसमें भी मैंने ये कंट्रोल मेरे लिए लगा दिया। तो ये जो है ना, ये जितने भी ऐप्स है ये हेवी ऐप्स है, मतलब हेवी मेमोरी खींचती है। ठीक है, तो इन सबको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो ये अलग अलग तरीके के यूजेस करके। ठीक है, अब एजुकेशनल ऐप की जरूरत पड़ती है तो वो जो रहती है उनको मेमोरी बहुत कम लगती है। तो एजुकेशनल ऐप जो है वो आप देख सकते हो, और वो बहुत लिमिटेड रहती है। यार बहुत हो गया ये सब बातें, किसको बता रहे हैं, मम्मी पापा को बताओ, मुझे मत बताओ। ये मैं वही बोल रहा हूँ कि शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, ऑनेस्टी से। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, गॉड विल नॉट बी ऑनेस्ट विथ यू, एंड देन डिजास्टर। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं गॉड से ऑनेस्ट हूँ, गॉड मेरे से ऑनेस्ट है। कभी कभी मेरे से गलती भी हो जाती, गलती से, वो गलती से मिस्टेक होगी वाली बात। ठीक है, तो मुझे उसका हेल्प मिलता है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, वो मुझे सही रास्ते पर लेकर आ जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ ये मैं कैच करता हूँ बहुत, क्योंकि बाय प्रोफेशन एनालिस्ट हूँ, जॉब कर चुका हूँ, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ। ये मेरे साथ हो चुका है पहले कई बार। मैंने गलती करी, रियलाइज हुई, उसने ठीक करा। क्यों, वो ठीक क्यों कर रहा है मेरी गलती? ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रामाणिक है, ये बहुत जिसको बोलेंगे कि हम एथिकल है, लेकिन ये इंसान है, गलती होगी तो इसको करेक्ट करवा दो। आपकी गलती करेक्ट नहीं करवा रहा है मतलब आप अनएथिकल हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका आवर्स बढ़ रहा है 2, 4, 5, 6, फिर वो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। यार मैं कल से पढ़ाई करूँगी, वो कल कभी नहीं आता। आज देख लेती हूँ थोड़ा, कल से करोगे, क्या करना है, क्यों कल से? हाँ, क्या वो सचिन तेंदुलकर जो है वो इंस्टाग्राम पर रहकर, फेसबुक पर रहकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया? मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक के कारण दे पाया? या उसको बहुत अच्छा लगता होगा और इंस्टा पे डाला मैंने 200 मारे, ये मारे, वो मारे? नेवर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो रहते थे तो ध्यान से सुनना, अगर वो ऐसा करते थे तो कभी आगे नहीं बढ़ते। मैं हमेशा एग्जांपल विनोद कांबली का देता हूँ, तो विनोद कांबली कहीं नहीं दिखता है, सचिन तेंदुलकर सब जगह दिखता है। अभी एक करंट में, इट्स वेरी सैड टू से, बिकॉज आई पर्सनली लाइक द गेम ऑफ पीवी सिंधु, लेकिन देखो पिछले कुछ समय से ओलंपिक के बाद कोई नाम नहीं, कहीं नहीं। सिर्फ जब पद्मश्री मिला तब दिखा कुछ तो भी पॉजिटिव, बाकी इतने गेम्स हो रहे वर्ल्ड ओवर, क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच पा रही हो, क्योंकि वो हो गई डिस्ट्रैक्ट। एक तो कोच छोड़ दिया, ठीक है, जो जिस कोच ने उसे बनाया था
ठीक है, उस कोच को छोड़ दिया। ठीक है, सेकंड चीज फिर एडवर्टाइज में आ गई, ये सब चीज़ों में आ गई, तो बस मॉडलिंग में आ गई, गेम बिगड़ गया, गेम बिगड़ गया। तो ये होना ही है, ये होना ही है। तो आप अपना फोकस बना के रखो, उसके लिए आपको स्मार्टफोन का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते थे, आई प्रिफर टू बी मॉन्क, ही इज अ मॉन्क, ही वाज अ मॉन्क, आई प्रिफर टू बी मॉन्क दैन टू बी आई कुड हैव अर्न सो मच ऑफ मनी। मुझे इतना रिगार्ड मिलता है, मुझे इतना सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं प्रिफर टू बी, बिकॉज जब मैं मॉन्क हूँ तो मुझे आध्यात्म का ज्ञान होता है, और जब आध्यात्म का ज्ञान होता है तो मेरा पूरे इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है। इंद्रिया मतलब हमारे सेंस, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हमें आदत पड़ गई कि हमारे आँख को पॉर्न देखना है, हमारे आँख को गेम देखना है। ठीक है, आप खुद से प्रॉमिस करो अगले 3 दिन तक कि मैं फलानी चीज जो मैं हमेशा देखता हूँ रोज, जिसके कारण मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है, नहीं देखूंगा 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए। ठीक है, चौथे दिन जब आपका प्रॉमिस खत्म हो जाएगा तो चौथे दिन आप बहुत देखोगे, लेकिन बाद में लगेगा आपको 3 दिन आप कुछ और करोगे, यार वो भी सही था, वो भी सही था यार, ये तो मुझे बर्बाद कर रहा है, वही चला लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से अपनी हैबिटें, जो गलत हैबिट है वो छोड़ो। ठीक है, सभी स्टूडेंट हैं, सो नेशनल यूथ डे की फिर से सभी को शुभकामनाएं। प्लीज़ ये 14 फेब को याद रखते हो, तुम फ्रेंडशिप डे को याद रखते हो, ये सब चीज़ों को याद रखते हो, ये दिन याद रखो, 26 दिसंबर याद रखना। ठीक है, ये जो दिन है, इनको कौन पसंद नहीं करता था। इनको फॉलो करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको फॉलो करने वाले वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वंस अपॉन अ टाइम टेस्ला वो है, इनको फॉलो करने वाले मेरे दूसरे आइडॉल है, जिनका कुछ दिनों बाद फिर से जन्मदिन आने वाला है। पता नहीं बड़े बड़े लोगों का जन्मदिन जनवरी में ही क्यों आता है, सुभाष चंद्र बोस, वो इनको फॉलो करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस पे तो वीडियो बन जाएगा, इतनी बड़ी, मतलब स्वामी विवेकानंद एक शख्स नहीं शख्सियत है, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक शख्स नहीं है, शख्सियत है। शख्सियत मतलब हम भगवान के बारे में बोल सकते हो। तो ये इस पोजीशन पे कैसे पहुंचे, ठीक है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। वो जान लोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे हिस्ट्री के बुक्स में इसमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता ये सब। ठीक है, एकदम स्पॉइल कर रहे हैं हमें। ठीक है, वो कभी विषय और छेड़ेंगे तो कोरोना फिर से पिक पर आ रहा है। सभी लोग जो बच्चे टीके चालू हो गए, मतलब वैक्सीनेशन चालू हो गया, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल जस्ट गो फॉर इट एंड ट्राई टू स्टे एट होम, ट्राई टू स्टे एज मच एज पॉसिबल एट होम, बिकॉज हम लड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे आगे बढ़ेंगे। लड़के आगे बढ़ना होता है, बैठे में कोई मजा नहीं आया, ऐसे खाली बैठे। ठीक है, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बी फोकस, और पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं देता है, ये बात ध्यान में रखना। पिछले साल 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम नहीं हुई, अरे हमने इतना पढ़ा था उतना पढ़ा था, नुकसान नहीं देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। मैंने 12th में बहुत पढ़ा था, मुझे मेरा एम्बिशन मालूम था कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे बहुत परसेंटेज की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत पढ़ा, उसका फ़ायदा आज जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो हो रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय का जो कोई लोग CBSE वाले SST बोलते हैं, और बाकी जो लोग हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह बोलते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, उसका जो नॉलेज उस समय का मुझे है, क्योंकि हिस्ट्री उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आज के बच्चों को नॉलेज नहीं है, जो पढ़ रहे हैं। मेरे क्लासेस के बच्चों को जब मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ सिविक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि उनका इस साल का एजुकेशन का पार्ट है, वो उन्हें नहीं मालूम, मुझे इतना पुराना मालूम है। तो इसका मतलब जब उस समय पढ़ा था तो ऐसा पढ़ा था कि एकदम, क्योंकि हमारे समय डिस्ट्रैक्शन के लिए हम ऑप्शन ही नहीं देते थे, हम अपने आप को ऑप्शन ही नहीं देते थे। हम बराबर खेलने भी जाते थे, घर के बाहर क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, क्योंकि पसीना आना जरूरी है यार। अभी हम ऑनलाइन गेमिंग लूडो खेल रहे हैं, वो उधर से फ्रेंड, उधर से फ्रेंड, उधर से फ्रेंड, लूडो खेल रहे हैं, क्या हो रहा है? तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना बढ़ रहा है, तुम पागलपन की हद तक के जा रहे हो उस चीज में। मत बनो, पागल बनना है तो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए बनो, इसमें नहीं। ये जितने भी लोग हैं यार, वो गूगल वाला जो है और ये सब जो लोग हैं, मतलब आपका व्हाट्सअप वाला, इंस्टाग्राम वाला, वो क्या हमारे लिए कर रहे हैं क्या? ये खुद के लिए कर रहे हैं यार। उनको मालूम है जनता पागल है, और उनको पागल बनाना बहुत ईजी है, खास करके इंडिया की जनता। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, हम बना रहे, कमाई वो कर रहे हैं यार। वो लैरी पेज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आ गया, गूगल का फाउंडर वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आ गया। बनाया किसने?
बनाया किसने? ठीक है, जकरबर्ग जो है फेसबुक का फाउंडर, भाई क्या एज है? कोई एज नहीं है बंदे की। ठीक है, फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं, फोटो लगाते हैं, ये करते हैं। मैंने उस भले आदमी को कभी एक टी शर्ट और जीन्स के अलावा देखा नहीं। इतना गरीब इंसान लगता है मुझे मार्क जकरबर्ग। देख लेना, वो एक जीन्स और टी शर्ट के अलावा और किसी का रहता नहीं है। पता नहीं कितना गरीबी है उसके अंदर। ठीक है, और हम दिन में 4 बार कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि इंस्टा पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, पता नहीं कहाँ कहाँ डालना है। मुझे उसमें पसंद करना चाहिए। अरे क्यों पसंद करना चाहिए? शादी करना है उससे। अब कितने लोगों से शादी कर लोगे? 50 लोगों से कर लोगे? 50 लोग लाइक करेंगे तो आपके फोटो को? क्या पागलपन है। अरे अगर अपने कर्म से आगे बढ़े ना तो आपके पास आने वालों की लाइन लग जाएगी। अपने कर्म से आगे बढ़ो, अपने कर्म से रखो। आज एक जन का फोन आया, जब बात निकली तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ। आज एक जने का फोन आया, सर आपका नंबर 2 साल से ढूंढ रहे हैं। मैं बोला गूगल पे सर्च कर लेना था। नहीं, बोले हमको कुछ ऐसा मालूम नहीं, वैसा मालूम नहीं, 2 साल से ढूंढ रहे हैं आपका नंबर। तो ये देखो, ऐसे बनो यार कि तुम किसी को सर्च कर रहे हो कि जगह तुम्हें लोग सर्च करें। अपना उस लेवल तक जाओ। इन्हें वो जो लेडी थी, उसका फोन ऐसा था कि मुझे आपके पास ट्यूशन लगाना है मेरे बच्चे की, और मैं 2 साल से इस चीज़ को सर्च कर रही हूँ। आपका नंबर मुझे आपके पास ही लगाना है और कहीं पे नहीं। किसने मिसगाइड किया वगैरह वगैरह, उस चक्कर में फाइनली आज कहीं से नंबर मिला होगा तो उन्होंने कॉल किया और बात किया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसका नंबर ब्लॉक करो, ब्लॉक करो। लोग हमारा नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। यार अपने कर्म ऐसे करो कि लोग हमें सर्च करें, लोग हमें सर्च करें। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि किसी के साथ हमारा कुछ हो गया, इश्यू हो गया, क्रिएट हो गया, जो भी है, ब्रेकअप टाइप से हो गया, तो यार कामयाब हम उसको दिखाने के लिए भी बनेंगे कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा सोचा था, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वो एक कोई है एक इंडिया में, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसने जॉब प्रेफर किया कंपेयर टू बिजनेस। ये कोई तरीका है? ठीक है, तो उसने उसी दिन कसम खाई, टूट गया था वो बेचारा, अच्छा खासा उन दोनों का था कुछ। उसी दिन उसने कसम खाई कि भाई अब तो मैं उसको कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा, और मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा, वो भी देखते रह जाएगी। ठीक है, तो आज वो बंदा वो जो पहले जिस लिए उसने छोड़ा उसको, आज वो बंदा मोर देन 30 करोड़ पर ईयर कमा रहा है। मोर देन 30 करोड़ पर ईयर कमा रहा है। अब वो लड़की रिग्रेट। ठीक है, तो कभी कभी ये भी चीज पॉजिटिवली काम करती है ना। उसके साथ ब्रेकअप हो गया, इस रीजन से ब्रेकअप हो गया, अच्छा अब मैं दिखाता हूँ उसको, अब मैं दिखाती हूँ उसको मैं क्या कर सकते हैं। मैं तो एक बार क्लास में ऐसे ही बोल रहा था, किसी को पता नहीं सही है गलत है, बट शेयर करना चाहूँगा कि क्लास में भी बात हुई थी। यार ब्रेकअप करो, ब्रेकअप का रीजन ढूंढो और उस रीजन पे काम करो, अपना फ्यूचर बन जाएगा। मुझे उस रीजन से ब्रेकअप हुआ, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। कल को उसको भी तो फील होने को ना कि देखो मैंने इस फलाने व्यक्ति से ब्रेकअप किया था इस रीजन से, देखो ये तो यहाँ इसी पर्टिकुलर चीज में यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नटशेल में बताना चाहूँगा। ये सब चीज़ें तभी आएगी जब आपका फोकस आपके तरफ रहेगा। स्वामी विवेकानंद के कोट्स बहुत है, नेट पे सर्च करोगे दर्जनों मिल जाएंगे। मुझे कोई कोट बोलना नहीं है, बिकॉज दर्जनों मिल जाएंगे उनके कोट। सही में एटलीस्ट रोज एक कोट याद करो। पढ़ाई छोड़ दो भले ही 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रोज एक कोट याद करो। ठीक है, इतने इंस्पिरेशनल है, सही में उठो जागो और तब तक चलो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लोगे। ठीक है, तो ये इस तरह के जो कोट है, ये इनके जो कोट है, इनको देख के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खड़े हो गए। ठीक है, और मैं तो समझता हूँ कि हम उनके इंच मात्र भी नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। कुछ तो उनके जैसा बन के बताओ, तभी पॉसिबल है जब यहाँ से दूर। चलो ठीक है, सो क्लोज करते हैं वीडियो को। तो थोड़ा सा कोरोना जो चल रहा है अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ा हुआ खराब नहीं जाएगा, काम आएगा। ठीक है, और हमें लक्ष्य जो रखना है बहुत आगे का, बहुत बड़ा रखना है। छोटे मोटे लक्ष्य रख के अब फायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रही है।
पिछले 2-3 साल का जो पोस्ट कोरोना का जो इन्वायरमेंट है, कंपटीशन बहुत बढ़ रही है। छोटा सा एग्जांपल बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, उसको 99.4 परसेंटाइल आया है एमएसटी सीईटी में। एमएसटी सीईटी में 99.4 परसेंटाइल आया है। फिर भी वन ऑफ द गुड मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट मतलब बोल सकते हैं कि मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर। फिर भी जो एक कॉलेज है सीओईपी पुणे, उसमें एक ब्रांच है मैकेनिकल, उसमें उसका एडमिशन हो नहीं पा रहा है, जो कि पहले वो होता था, पहले पॉसिबल था। सीओईपी पुणे में 99.4 परसेंटाइल पर एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। ठीक है, और ये फिर से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। घर पे बैठो, अच्छे से बैठो, मोबाइल फ़ोन से दूर रहो और पूरा पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाओ। जो आज आपकी ड्यूटी है उसके ऊपर लगाओ। थैंक यू वेरी मच।